Hello bachcho, let's see this question. The question says, suppose the three vectors A vector, B vector, C vector on a plane satisfying the condition that magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector is equal to magnitude of C vector is equal to magnitude of A vector plus B vector is equal to 1, and C vector is perpendicular to A vector and B vector dot C vector is greater than 0. Then if the vector C is expressed as the linear combination lambda A vector plus mu B vector, then find the ordered pair lambda mu. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है इक्वल टू 1, तो यहाँ से कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो है वो भी 1 होगा, और ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बेसिकली हमारे पास क्या होता है ए डॉट ए, तो विच इज ऑल्सो 1. और यहाँ पे बोल रहा है C इज परपेंडिकुलर टू A, यानी कि अगर कोई भी वेक्टर लेट्स से P इज परपेंडिकुलर टू Q, then P vector dot Q vector is equal to 0, and A dot B vector is equal to B dot A vector. अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो मैग्नीट्यूड्स गिवन है, यहाँ पे देखो सारे मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू 1 गिवन है. तो हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये हमारे पास 1 के इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर भी 1 स्क्वायर दैट इज 1 के इक्वल होगा. अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद A वेक्टर प्लस B वेक्टर वो भी हमारा 1 के इक्वल होगा. अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 1. और यहाँ से देखो हमने हमारे की कॉन्सेप्ट में लिखा था अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 होता है तो A डॉट A भी 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा. और ये B डॉट A इज इक्वल टू A डॉट B, सो 2 टाइम्स A डॉट B इज इक्वल टू प्लस 1, B डॉट B इज 1 इज इक्वल टू 1. सो एक 1 से एक 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 1 उधर जाके माइनस 1 बन जाएगा. सो 2A डॉट B इज इक्वल टू 1, और ये 1 प्लस 1 2 है तो माइनस 2 इज इक्वल टू A डॉट B, और ये आ जाएगा माइनस 1 और 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस 1/2. ये A डॉट B की वैल्यू हो गई. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे गिवन है द C वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B. तो कैसे एक्सप्रेस कर रखा है, C इज इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर. अब C का हम A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन है C इज परपेंडिकुलर टू A. अगर C इज परपेंडिकुलर टू A है तो C डॉट A जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट A के साथ ले लेते हैं, तो दोनों साइड ले लेंगे. C डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर एंड विद डॉट प्रोडक्ट विद A वेक्टर. तो C डॉट A तो हमारे पास 0 हो गया. और यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर डॉट A वेक्टर. अब देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, A डॉट A 1 हो जाएगा, प्लस A डॉट B लो या B डॉट A लो ये माइनस 1 हो जाएगा. सो यहाँ से ये म्यू माइनस 1, म्यू को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा म्यू बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा. तो म्यू की वैल्यू जो है हमारे पास वो हो जाएगी 2 लैम्डा. तो एक रिलेशन म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा हमारे पास यहाँ से आ गया. रिलेशन निकालना है हमें, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास ये है C वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा A वेक्टर प्लस यहाँ पे म्यू B वेक्टर. अब क्या करते हैं मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड. सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर एंड इसका स्क्वायर. हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ C जो है वो 1 गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर भी हमारे पास 1 हो जाएगा. और इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे लैम्डा A प्लस म्यू B वेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट विथ लैम्डा A प्लस म्यू B वेक्टर.
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा भी पुट कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा पुट कर देते हैं. लैम्डा ए वेक्टर प्लस 2 लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर प्लस 2 लैम्डा बी वेक्टर. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. सो लैम्डा यहाँ से देखो लैम्डा ए, सो लैम्डा स्क्वायर ए डॉट ए, देन अगेन यहाँ से प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर बी डॉट ए प्लस 2, यहाँ पे सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर है हमारे पास, सो 2 लैम्डा स्क्वायर बी डॉट ए, 2 लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा स्क्वायर बी डॉट बी. फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे. सो लैम्डा स्क्वायर ए डॉट ए इज 1, बी डॉट ए इज -1/2, सो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि -1/2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, सो माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये भी माइनस लैम्डा स्क्वायर सिमिलर वे, और प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर बी डॉट बी इज 1. तो यहाँ से देखो ये 2 लैम्डा माइनस का और 5 लैम्डा, सो 3 लैम्डा आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो लैम्डा की वैल्यू जो है हमारे पास 1/3 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू. सो लैम्डा की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 1/√3. अब लैम्डा की वैल्यू ये हो गई, तो म्यू की वैल्यू प्लस माइनस 2/√3. बट देखो हमें एक और कंडीशन गिवन है यहाँ पे, दैट बी डॉट सी इज ग्रेटर देन 0. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सी वेक्टर जो है लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर गिवन है. अब हम क्या करते हैं, इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों साइड. सो बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर. तो ये बी डॉट सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये हमें पता है. तो ये वैल्यू जो है यहाँ से लैम्डा बी डॉट ए और म्यू कॉन्स्टेंट्स है, तो इनको बाहर भी ले सकते हैं. सो बी डॉट बी. अब देखो ये b डॉट सी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, b डॉट ए जो है वो -1/2, ये माइनस लैम्डा/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस म्यू. अब ये वैल्यू यानी कि हमारे पास लैम्डा माइनस लैम्डा/2 प्लस म्यू इज ग्रेटर देन 0. सो आप क्या करते हैं, 1/√3, अगर लैम्डा की वैल्यू ये है प्लस 1/√3, सो लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1/√3, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लैम्डा, सो 2/√3. तो पुट करते हैं हम यहाँ. सो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है 1/√3, सो लैम्डा/2 प्लस म्यू, सो आ जाएगा 1/2√3 प्लस म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/√3. एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2√3. तो वैल्यू आ जाएगी 3/2√3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3. सो ये आ जाएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब क्या करते हैं, हम सिमिलरली सेकेंड वैल्यू पुट कर देते हैं. यानी कि अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू -1/√3 लेते हैं, इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1/√3, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -2/√3. तो अब अगेन ये वाली वैल्यू भी हम -λ/2 प्लस म्यू में पुट करते हैं. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. बट देखो हम पुट करके देखते हैं. सो ये आ जाएगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1/2√3, और ये हो जाएगा -2/√3. फर्दर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 4/2√3. सो आ जाएगा -3/2√3. अगेन 3 को √3 इंटू √3, तो 1√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 2, एंड विच इज लेस देन 0, मतलब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. So the final answer is lambda is equal to 1/√3 and mu is equal to 2/√3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.